गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। काय की मायाचारी है? मायाचारी से त्रियंच गति मिलती है। मायाचारी नहीं करने का, मांगो, अपना दाता है। समझ में आ रहा? सब कुछ देगा, मांगने वाले में ताकत होना चाहिए। हमारा भगवान तो वो देता है कि आग जल रही हो तो नीर बहा देता है। समझ में? हमारे भगवान वो है, ऐसा वैसा नहीं है। हमारे जिनेंद्र भगवान वो है, अग्नि का नीर हुआ तेरे मंत्र जाप से, कुष्ठ रोग दूर हुआ तेरे ही प्रताप से, डूबती इस नैया का तू ही खेवनहारा है, तेरा ही सहारा प्रभु। बोलते हो कि नहीं? ताली मत बजाओ। ऐसे ऐसे टोपी लगा के पर्यूषण में आ जाते हैं, सफेद पोश। अब तो सफेद ड्रेस वालों से डर लगने लगा, चाहे वो दिल्ली में बैठे चाहे तुम्हारे मंदिर में बैठे, सत्यानाश यही करते। नहीं नहीं, ये पंडित नहीं है, पंडितों की बात हो रही, इनकी थोड़ी हो रही। ये तो महान विद्वान है, समझ में? इनकी नहीं, तुम लोग थोड़ी उसमें आते हो। वो जो बैठ जाते कथा पढ़ने टोपी ओपी लगा के कि आत्मा खातो नथी, आत्मा पीतो नथी, आत्मा त्रिकालिक शुद्ध छे। हा 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 अरे पाखंडी जी, कर क्या रहे तुम मंदिर में? मूर्ख बना रहे हो। खातो भी और पीतो भी है, पर पीतो नथी और खातो नथी। तो क्या पड़ोसी के पेट में जाता है? तेरे पेट में तो जा रहा है ना। आत्मा त्रिकालिक शुद्ध छे, और भोजन में नमक नहीं हो तो त्रिकालिक क्रुद्ध छे। क्या मूर्ख बना रहे दुनिया को। इसको तुम धर्म कहते हो? ये धर्म है? सब बकवास। क्लियर हो रही है बात? दुख खाओ। अरे सुनो, क्या रट लिया दुख कम? तुम भी कम नहीं हो, ध्यान रखना। दुख का अर्थ होता है, हे भगवान मेरे दुखों का नाश, है ना? क्यों हो नाश? अब प्रश्न खड़ा हो, दुख का नाश क्यों करना? दुख कितने होते हैं? मानसिक, वाचनिक, दैहिक बीमारियां, ये सब दुख हैं। इनका नाश करो। क्यों? क्योंकि हे भगवान, यदि मैं दुखी रहूंगा तो तेरी भक्ति कैसे करूंगा? समझ? दुखी आदमी भक्ति करता? बोलो। वो कबीरदास के लफड़े में मत पड़ना कि दुख में सुमरन सब। दुख में कोई नहीं करता, सब आदमी सुखी शांत होता तभी सुमरन करता। दुख में कौन करेगा? मर रहे हो, तड़प रहे हो, वो बोले नमो हरिहंत, चुप रहे यार, तू नमो हरिहंताड़म लगा। दुख में कोई सुमरन नहीं करता, जब शांत होता है तभी सुमरन होता है। तो हे भगवान, यदि मैं दुखी रहूंगा तो तेरी भक्ति कैसे करूंगा? मेरे दुख का नाश कर दे ताकि मैं तेरे मंदिर रोज आ सकूं। समझ में आ रहा? कहां आ सकूं? मेरे शारीरिक दुखों का नाश कर दे ताकि तेरा अभिषेक कर सकूं। मेरे मन में शांति दे दे ताकि तेरी माला जप सकूं। समझ में आ रहा? तो पहली डिमांड क्या है? तो भगवान से दुख मांगना है या नाश कराना है? समझ में आ रहा? क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? दुख कहो, ये पहली याचना हमने मांगा है भगवान से। क्या मांगा है? बोल ईमानदारी से बता, दुखी होना या सुखी? मोक्ष को छोड़ो, दुखी होना या सुखी? अच्छा, तुम ईमानदारी से भगवान से कह दो मुझे दुखी कर दो। हिम्मत है? पसीना आ जाएगा। यहां तो बोल दोगे, वहां बोलना खड़े हो कि जितना दुख दुनिया का है मुझे दे दो भगवान, बहुत सुखी हो लिया, अब थोड़ा दुख दे दो। कोई बोलता है क्या? क्या बोलते हैं? दुख का नाश, है ना? पहली याचना क्या की हमने? तो बोले दुखों का नाश। दुख कैसे मिलता है?
अपने कर्मों से। कम मत कहो, दुख देने वाले कर्मों का भी नाश कर दो भगवान। जो दुख दे रही है सासू, उसका नाश मत करो, है ना। नहीं तो तुम अष्टकर्म की जगह बोल रहे हो कि सास विध्वंसनाय धूपम निर्पामति से, है ना। एक बार सब्जी हो गए हमारे साथ, एक हम पड़क गए और एक बैठ गई पूजा करने। ओम रीम पुलक सागर महाराज के जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पम। मैं बैठा रहा, मैंने कहा शुभ चिंता के, अपनी चिंता नहीं मेरी है, मैंने कहा कर दे नाश मेरे कर्मों। वहां तक मैं बैठ, ओम रीम पुलक सागर महाराज के संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पम। मैंने कहा तेरी जैसी माँ तो कहीं नहीं मिल सकती। अब बोलना था ओम रीम काम बाण विध्वंसनाय, वो जल्दी जल्दी मैं बोल गया ओम रीम पुलक सागर विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामति। मैंने कहा अब उठ लो, अब आहार नहीं लेना, अब तो दुर्घटना हो गई। किसका नाश करो? करो, है ना। हे भगवान मेरे दुख का नाश कर दो, क्योंकि मैं अर्चना के लिए तुम्हारे यहाँ आया हूँ, पूजा के लिए आया। कम मत खाओ, जिससे दुख मिलता है उस कर्म का भी नाश कर दो। फिर बोही लाहो, बोही माने बोई, बोही माने फाइनल करके बताओ क्या है। एक बुद्धि कह रही, एक ज्ञान कह रही, क्या है फाइनल? क्या बोही माने? बोही लाभ, मुझे बोधि का लाभ हो। बोधि यानी, बोधि शब्द काय से बना? ज्ञान से नहीं बना, बुद्धि, सद्बुद्धि। क्या सद्बुद्धि दो भगवान? क्या सद्बुद्धि ले? यही सद्बुद्धि। गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं, बैल तुम्हारा बाप है और नंबर देना। सद्बुद्धि का अर्थ क्या होता है? हे भगवान मैं आपकी पूजा करने आया हूं, मेरे दुख का नाश कर दो। दुख किससे मिलता है? मेरे कर्मों का नाश कर दो। वो बोले फिर भी दुख दूर ना हो तो भी मुझे सद्बुद्धि दो, मैं आपको नहीं भूल लूं। समझ में आ रहा? नहीं तो आदमी इतना होशियार है कि नहीं सुना भगवान ने तो भगवान बदल लेता है। सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? पारसनाथ की। क्यों? तो कि उसमें लिखा है पारसनाथ जिनेश्वर पूजो, पूरी याद, सुख संपत्ति बहु तुरंत। महावीर स्वामी में तुरंत नहीं लिखा, आदिनाथ तुरंत नहीं लिखा। आदिनाथ तो कह रहे मैं ऊंट बलद भैंसा भाई, ये तो अभी भैंसा बनाएंगे, वो नहीं चलेंगे। कौन से चलेंगे? तुरंत ही। इसलिए तो पारसनाथ की पब्लिसिटी ज्यादा है। किसी पूजा में तुरंत नहीं लिखा। सुख संपत्ति बहु तुरंत ही, आनंद मंगल। जब तो मैंने कहा पारसनाथ इतने हाईलाइट क्यों है यार? किसी भगवान का इतना, धर्मनाथ की पूजा में तुरंत लिखा ही नहीं। और ये बनियों की समाज, बाणिया तो पहले अपना लाभ देखेगा, तुरंत करेंट अकाउंट में, एफडी में एफडी नहीं, तुरंत दो। लेकिन हे भगवान यदि मेरे दुख का नाश ना हो, कर्मों का नाश भी ना हो, तो भी मैं तुम्हें नहीं भूलूं। इतनी बुद्धि देना, नहीं तो आदमी बहुत जल्दी, नहीं सुना दूसरा कर लो। इतनी सद्बुद्धि देना। कैसी सद्बुद्धि? कि दुख में हो या सुख में, है ना, तुमको भूलूं नहीं। यदि भगवान से तुमने कुछ मांगा और नहीं मिला तो भी भगवान कोई बात नहीं, मैं तुमको भूलूंगा। ये होती सच्ची भक्ति। ये नहीं सुने तो कौन से भगवान की पूजा कर ले? बोले काम करो, वो शांतिनाथ की कर लो, वो थोड़ी शांति दे देते हैं। काय की शांति दे दी? और ऐसा कर दिया हमारे शांतिनाथ को तुम लोगों ने
कि कोई मरा तो शांति विधान। धत्तर की मेरे 16वें भगवान मुर्दों के लिए है, मरने वालों के लिए शांति विधान है। बाहर कैसी दशा बना दी धर्म की। जैसे आदिनाथ बिल्कुल अशांति देने बैठे डंडा लेकर, शांतिनाथ ही शांति देंगे। ये सब फालतू की बात है। कोई भी तीर्थंकर हो, हे प्रभु मैं शांत रहूं या शांत रहूं, सुख में रहूं या दुख में रहूं, मेरे दुख दूर हो या ना हो, मैं तुम्हें कभी भूलूं नहीं। समझ में? दुख में भी तुम्हारा स्मरण करूंगा, और मेरे मन का नहीं किया तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं, और मेरे मन का कर दिया तो भी मैं तुम्हारे। अब छोड़ दिया है जीवन का ये भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम जो चाहो वो करो। समझ में आ रहा? हमने जीवन आपको समर्पित। ये होती सच्ची सम्यक भक्ति। नहीं तो आजकल ही मर गए करते करते, रोज पूजा करो, रोज अभिषेक करो, पड़ोस में मर्सिडीज आ गई, यहाँ वो अभी तक टू व्हीलर ही चल रही है, सुनता ही नहीं है भगवान। उनका अपना नहीं तो हमारा तो ख्याल रख। हमारे घर भी तो आना चाहिए। डामाडोल श्रद्धा हो जाती है ना? नहीं, जो भी हो मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में। इतना तो बोल दो। समझ में आ रहा? बोहिलाओ का मतलब होता है कि मेरी बुद्धि आप में लगी रहे, मेरी सुध-बुध ना खो। फिर क्या आता है? सुगई गमनम। बोहिलाओ सुगई गमनम। सुगई गमनम क्या होता है? सुगति में जन्म। सुगति कौन सी होती है? मनुष्य और नहीं तरोगे, बिल्कुल कल्याण नहीं होना, गारंटी से नहीं होना। अब तो फालतू तुम गला फाड़ रहे हो। सुगई गमनम माने देव और मनुष्य से नहीं कहते सुगति। अरे मोक्ष ऐसे मिल रहा है तुम्हारे गाने से, तो हम काहे को बाल नोच रहे हैं बैठ के? ऐसे मोक्ष मिल गया, सुगई गमनम मोक्ष मिल गया। सुगई गमनम का क्या मतलब होता है? वह गति सुगति होती है, ध्यान रखना, वह गति सुगति है जिसमें मुझे तुम्हारे दर्शन प्राप्त हो। समझ में आ रहा है? ना मनुष्य शुभ है, ना देव शुभ है, ना नारकी शुभ है। हे भगवान मुझे ऐसी गति देना जहां मुझे तुम्हारे चरण कमल प्राप्त होते हों, पशु बन जाऊं। यदि तुम्हारी भक्ति मिलती है तो मैं पशु बनने को भी तैयार हूं। समझ में आ रहा? ऐसे कुल में जन्म देना जिसे जिन कुल कहा जाता है, उसको बोलते हैं सुगति। ये नहीं कि देवगति को सुगति। आचार्य कहते हैं कि हे भगवान सम्यक दर्शन के साथ मैं नरक भी जाना पसंद करूंगा, लेकिन मिथ्या दर्शन के साथ मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। रोज बोलते हैं ना, शोटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवासिता। हे भगवान माँ भवे चक्रवर्ती अपी, मुझे चक्रवर्ती का पद नहीं चाहिए। रोज बोलते ना, जाचहु नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, बुझ जाचहु तब भक्ति भव भव। मैं किसी भी गति में चला जाऊं, तुम्हारी भक्ति यदि मिलती है तो वो गति मेरे लिए सुगति है, और भक्ति नहीं मिलती है तो स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। क्लियर? उसको बोलते सुगई गमन। फिर क्या आता है? समाहि मरण। अंत समय जब मेरा आएगा कि नहीं रे? कि सब पड़ोस में ही आएगा? तुम्हारे भी अंत आएंगे। उस समय ऐसे नहीं मरूं जैसे लोग मरते हैं। समाहि मरणम। समाहि मरणम यानी क्षमता भाव पूर्वक मेरी मृत्यु हो, तड़प तड़प के ना हो कोरोना की तरह। कैसी मृत्यु होना चाहिए? क्षमता भाव। उस क्षमता भाव में जब मैं यहां से जाऊंगा, अगले जन्म के लिए कौन सी संपदा लेकर जाऊंगा? ये दौलत जाएगी क्या? बोलो। रुपया पैसा मकान, बोलो।
तन कारागृह वनिता वेड़ी, परिजन है रखवाले। ये कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। क्या जाएगी? जिन गुण संपत्ति। जिन गुण संपत्ति क्या होती है कि जब मेरा समाधि मरण हो, मेरी आंखों में संसार नहीं, तुम्हारे दर्शन होते रहे और मेरा मरण हो जाए, उस संपदा को जिन गुण संपत्ति बोलते हैं कि हे जिनेंद्र, तुम्हारे गुणों की संपदा, तुम्हारे नाम की संपदा मुझे प्राप्त हो तो मेरा ये मनुष्य बनना सार्थक। अंत समय क्या याद आना चाहिए? परिवार नाम गिनना या अरिहंत नाम गिनना? अरिहंत नाम ही जिन गुण संपत्ति है वह मुझे प्राप्त होना। क्लियर हो गया? पूरा सम्यक प्रणम हो गया? नहीं आया? विषय समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? 5 मिनट अभी और आएगा समझ में। क्लियर हुआ? सम्यक प्रणम किसे कहेंगे? अंचेमी। बस अब क्या चाहिए इससे हमको? दुख कहो मख कहो वो हिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति। अब ये बताओ, रोज रोज मंदिर क्यों जाना? नहीं वो ऊपर का पार्ट, इस पे बताओ, वो वाला तो हो गया। क्यों जाना? कि रोज रोज मंदिर जाओगे ना, सबसे बड़ा बेनिफिट, रोज रोज मंदिर जाओगे तो इन आंखों को भगवान का रूप देखने की आदत पड़ जाएगी। और जब समाधि मरण होगा, मंदिर ना भी जा पाओ तो इन आंखों को आदत है किसको देखने की? वही संपदा लेकर जाना। समझ में? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,